हाय हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों को, जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि क्लास 10th में बालाजी प्रकाशन की मैथ शुरू करने वाले हैं। ये हम आप लोगों के जो बच्चे थोड़ा गरीब हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो आज आपसे हम सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के बारे में कैसे पढ़ेंगे, उन कैसे होते हैं, कैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमारे क्वेश्चन लगेंगे, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जब रियल नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में संख्याएं आती हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, कैसी होती, कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याओं के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर। क्या आती है? नेचुरल नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इनको यन से बिलोंग किया जाता है। यन बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो इस तरीके से संख्याएं हमारी चलेंगी वो नेचुरल नंबर होंगी। अगर हम बात कर दें कि 10 क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। 5 क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। अगर इसी में कह दें 7 क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और नंबर का जो नेचुरल नंबर इस तरीके से चलता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन ये होता है। आगे हम बात करें सेकेंड नंबर में, होल नंबर। किसकी बात करने जा रहे हैं? होल नंबर। ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं? होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या होल नंबर होता है पूर्ण संख्याएं। ये होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट इस तरीके से चलती हैं। कि नेचुरल नंबर में हमने देखा संख्याएं हमारी 1 से प्रारंभ हो रही थी। होल नंबर में क्या है? संख्याएं हमारी 0 से प्रारंभ हो रही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमें मिलती हैं प्राइम नंबर्स। क्या मिलता है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं? इनको लिखने के लिए सबसे पहले 2, फिर प्राइम नंबर्स वो होती हैं जो या तो 1 से या जो संख्या दी हुई है उस संख्या से डिवाइड होती हैं, वही प्राइम नंबर होंगी जाके। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, और 13 के बाद 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, और 29 होता है। अप टू डॉट डॉट ऐसे करके हमें प्राइम नंबर मिलती जाएंगी। तो उन्हें हम कहेंगे कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और 2 ये सम संख्या भी है। अगर हमसे पूछे कि कोई पूछे हमसे कि सम इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? 2। मतलब सम अभाज्य संख्या लिखो या सम अभाज्य संख्या बताओ तो क्या आएगी? 2। तो आज हम जानेंगे कि मतलब सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती जो या तो 1 से या खुद जो नंबर दिया होता उनसे डिवाइड होती हैं। तो ये आई होप समझ में आया होगा। अब आगे चूँकि यहाँ पे जगह है नहीं, नीचे दिखेगा नहीं, तो अब इसको तो रब करना पड़ेगा भाई। जब रब करना पड़ेगा तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट
संख्याओं के बारे में। अभी 3 टाइप की संख्याएं हमने देखी। अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या चलते हैं? पूर्णांक संख्याएं, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर का मतलब क्या होता है? इसे आई से डिनोट करते हैं या तो जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? जो पूर्णांक संख्या होती हैं ये होती हैं 0 से +-1, +-2, +-3, इस तरीके से संख्याएं होती हैं। इनको इंटीजर्स नंबर कहते हैं। या तो ऐसे लिख दें 0, -1, -2, -3, या (1, 2, 3), सॉरी माइनस का नहीं प्लस का ही होगा। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जो संख्याएं प्लस माइनस के रूप में लिखी होती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। इनको अगर नंबर लाइन पर ड्रा करें तो इस तरीके से हमें मिलेंगी, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, 0 के इधर उधर। तो ये हमारी इंटीजर्स, सॉरी यहाँ पे गलत इंटीजर्स लिखा हुआ है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर तो इस तरीके से आएगा हमारा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बात करें इंटीजर्स नंबर्स के बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होती हैं और Q का मान 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इनको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी हों और Q का मान 0 के बराबर ना हो, वो संख्याएं हमें परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इंग्लिश में परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन होता है वो इससे होता है, Q से, ठीक है। परिमेय संख्याओं के बाद आता है रियल नंबर। क्या नंबर आता है? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए R से रिप्रेजेंट करते हैं। होती क्या है? 1, 2, 3, सॉरी आगे 4 आएगा, अप टू डॉट डॉट ऐसे संख्याएं मिलेंगी तो हमारी क्या होंगी? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होंगी जाके। आगे आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं होती हैं 2i, 3i, 4i, इस तरीके से अगर संख्याएं हमें मिलती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 2i, 3i, 4i अप टू डॉट डॉट संख्याएं इस तरीके से मिलती हैं, वो हमारी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। आयोटा फॉर्म में लिखी हो, आयोटा के गुणक में लिखी हो, आयोटा लगा हो, संख्या लिखी हो, तो वो हमारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने जितनी नंबर्स बताए हैं सब के सब आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमारा चलता है और आगे थोड़ी चीज़ें बता देते हैं। जैसे अगर हमें, ठीक है, कोई नंबर मानना है, जैसे सम संख्या माननी है। क्या मानना है? सम संख्या मानना है, तो y बराबर हम 2m लिख देंगे, या x बराबर 2m लिख दें, या a बराबर 2m लिख दें। मतलब क्या है कि जब भी x नंबर अगर माना जाएगा, ठीक है, जब भी सम नंबर माना जाएगा तो 2m या 2x 2z कुछ भी, मतलब इस तरीके से हमें पुट करना पड़ेगा। अगर हमें से विषम संख्या का पूर्णांक पूछता है, क्या पूछता है?
विषम संख्या का पूर्णांक, तो इसको y बराबर हम 2m+1 रखेंगे। आगे हमें इससे बहुत ही मदद मिलने वाली है। ठीक है, सम संख्या लेंगे 2m, विषम संख्या लेंगे 2m+1। ठीक है, आगे और हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। ये होती हैं 0, 2, 4, 6, 8 अप टू डॉट डॉट। 0 क्यों 2 नंबर है, सम नंबर है, क्योंकि 2 का भाग 0 से, सॉरी, जो 2 का भाग 0 में पूरा पूरा चला जाता है, इसलिए 2 हमारा जो है इवन नंबर है। अगर 8 नंबर की बात करें, विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर ये क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अप टू डॉट डॉट। इस तरीके से संख्याएं हमारी होती हैं, ऑड नंबर होती हैं। अब एक चीज़ और, सम संख्याएं जान गए हम, विषम संख्याएं जान गए। ठीक है, सम संख्याएं जान गए, विषम संख्याएं जान गए। अगर हम इसी में बात करें, ठीक है, इवन या ऑड की, इसकी बात करें, सम या विषम की। ठीक है, कि जब हम दो संख्याएं जोड़ते हैं, दो संख्याएं जोड़ते हैं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। दो सम संख्याओं को जोड़ने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। एक इवन नंबर प्लस एक ऑड नंबर लें, जब उसको जोड़ें तो हमें ऑड नंबर मतलब विषम संख्या मिलेगी। एक सम संख्या लें, एक विषम संख्या लें, उनको जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी। अगर ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर मतलब क्या है कि एक विषम संख्या, ठीक है, एक विषम संख्या आपस में जोड़ें, विषम संख्याओं को आपस में जोड़ें, तो ये यार हमसे गलत हो जाएगा। तो मतलब 2, 3 + 3 4 या 1 + 5 6, तो मतलब दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या मिलेगी भैया, ये याद रखना। सम संख्या, दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी, दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगी। तो ये एक कॉमन बात थी कि मतलब ऐसा होता है। अब आगे हम चालू करने वाले हैं, अपने चैप्टर पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ है 1152 व, ठीक है, 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली बड़ी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली बड़ी संख्या। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि इस 1152 व 1664 को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या। तो अब जो 1152 लिखा छोटा है, 1664 बड़ा है, तो 1664 में 1152 का भाग किसमें देंगे, 1664 में। ये भाग यूक्लिड विधि से दिया जाएगा और भाग तब तक देते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो सबसे पहले जो भाग देंगे जाके 1152 का 1664 में, कितनी दफ़ा जाएगा, एक दफ़ा, कितना आएगा 1152, घटाएंगे 2, 1,
और यहाँ पे मिलने वाला होगा हमें 4 6 में गया 5। ठीक है, अब किसका भाग देंगे? 1152 में 512 का भाग 1152 में कितनी दफ़ा जाएगा? 2 दफ़ा। कितना हो जाएगा? 1024। कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 2। यहाँ कितना मिलेगा? 1। अब किस में देंगे? 512 में कितनी दफ़ा जाएगा? 4 दफ़ा। 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11 और 4 एकम 4। ठीक है, इस तरीके से ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? इतना। ये कितना आएगा? 128। सॉरी, थोड़ा गलत हो रहा। 4 अट्ठे 32 की 2 और 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। तो यहाँ से जो हमारा पूरा ये कैंसिल हो गया, जो रिमाइंडर था 0 आ गया। तो अब अगर हम 128 का भाग 1152 में दें या 128 का भाग 1664 में दें, जो हमसे संख्या आएगी मतलब 1152 में या 1664 में पूर्णतः पूरा विभाजित होगी और वही हमारा आंसर होगा। जो आंसर होगा, आंसर को लिखें तो क्या हो जाएगा? 128। दिस इज द आंसर। ये यूक्लिड विधि थी। इस विधि से कोई भी नंबर अगर निकालेंगे, बड़ी संख्या पूछे, तो इस तरीके से आएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे अब नए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम 1 या 2 ही बताएंगे। तो अब आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम संख्या के लिए जो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा तो उसके लिए क्या क्या मान होंगे? सम संख्या के लिए धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, अभी हमने बताया कि जब सम संख्या मानी जाएगी तो y बराबर क्या माना जाएगा? 2m। y बराबर क्या माना जाएगा? 2m। y बराबर हमने 2m मान लिया। अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। m बराबर क्या लिखें? 1। तो यहाँ पे y बराबर क्या मिलेगा? 2। m बराबर क्या लिखें? 2। तो m बराबर 2 लिखेंगे, y बराबर कितना मिलेगा? 4। m बराबर लिखें 3 तो y का मान कितना मिलेगा? 6। m बराबर लिखें 4 तो y बराबर कितना मिलेगा? 8। जो ये धन पूर्णांक मिल रहे हैं हमें, ये हैं, ये कैसे धन पूर्णांक है? सम धनात्मक पूर्णांक है। सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये सम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरीके से बता देंगे कि सारे के सारे धनात्मक धन पूर्णांक मिलेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें, तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें सम धनात्मक पूर्णांक बोला था। इसमें कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। तो विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए अभी हमें बताया था कि y बराबर 2m प्लस 1 पुट किया जाता है जब यहाँ पे m बराबर 1 पुट करेंगे। तो y बराबर 2, m की जगह क्या लिखेंगे? 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर कितना मिलेगा? 3। इसी तरीके से m बराबर 2 पुट करेंगे, क्या लिखेंगे? m बराबर 2, ये मिलेगा कितना? 5। m बराबर कितना लिखें? 3। तो यहाँ से मिलेगा कितना मिलेगा? 7। तो हमें जो विषम धनात्मक पूर्णांक मिले जाके 3 5 7 आगे फिर 9 मिलेगा। जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो इन्हें लिख सकते हैं कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो इस तरीके से आगे एक क्वेश्चन और बताएंगे, बाकी कल के लिए। और तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 405 व 2520
का HCF ज्ञात करो। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें HCF ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, तो हमें क्या करेंगे, 405 का भाग किस में देंगे, 2520 में। कब तक देते रहेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 405 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार देंगे, 6 दफ़ा। तो 6 पंचे 30, पूरा पूरा, 6 चौका 24, 0 12 9, इधर कितना बचा, 4, इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 का मतलब 0, 0 मतलब 90। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 405 में देंगे, 9 चौका 36, 4 दफ़ा जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 चौका 36, कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 4। ठीक है, अब कितने में देंगे, 90 में, कितने दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा, ये कितना हो जाएगा, 0। मतलब हमें अब यहाँ से रिमाइंडर हमारा हमें क्या मिला, 0। शेष जो मिला, क्या मिला, 0। जब 0 शेष मिल गया तो हम बोल देंगे कि HCF जो हमारा आएगा, कितना आएगा, 45, क्योंकि 45 वो संख्या थी जो हमें एक नंबर में भाग देने से मिल रही थी। भाग देने से रिमाइंडर हमारा 0 मिल रहा था। तो हम लिख देंगे कि HCF जो हमारा मासा होगा जाके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जाके, वो 45 मिलेगा जाके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सेशन में देखेंगे। आज के लिए बस, जय हिंद।